हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज। आर एम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम द हेरिटेज ऑफ इंडिया का दूसरा पार्ट देखते हैं। इसके पहले एक पार्ट बना चुके हैं, अगर नहीं देखें तो आप उसको देख लीजिए ताकि पूरा समझ में आ जाए। तो जैसा कि हम पहले पार्ट में आपको बताए थे कि ए.एल. बासम इसके लेखक हैं द हेरिटेज ऑफ इंडिया के। उन्होंने जो है इस पाठ में सामाजिक कुरीतियों के बारे में बताया है। और उस पहले जैसे समाज में बहुत सी कुरीतियाँ थी, सामाजिक बुराइयाँ थी, अब वो जो है उसको दूर करने के लिए बहुत सारे हमारे समाज सुधारक आगे बढ़े, जैसे राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, तमाम सारे लोग आगे बढ़े। और जो है भारत जो है निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। बहुत सी सभ्यताएं भारत को जो है प्रभावित करने का प्रयास की, लेकिन नहीं कर पाई। और भारत के लोग अपने कुछ कमियां जो उनके अंदर हैं उसको भी दूर करने के लिए तैयार हैं कि ताकि भारत विकास करे। तो ये सभी बातें हैं और आज जो है भारत का पूरा स्वरूप बदल गया है और सारी सामाजिक बुराइयां धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। तो ये सभी बातें इसमें बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, समय को नष्ट न करते हुए। अब यहाँ से आज पढ़ना है टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस। कह रहा है कि लेखक कह रहा है कि टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस, आज बहुत कम ही भारतीय। फ्यू मतलब बहुत कम, ना के बराबर। आज बहुत कम ही भारतीय ऐसे हैं, वाट एवर देयर क्रीड, उनका धार्मिक विश्वास चाहे जिसमें हो। क्रीड माने होता है रिलीजियस फेथ, धार्मिक विश्वास। आज बहुत कम ही भारतीय ऐसे हैं कि उनका धार्मिक विश्वास चाहे जो कोई भी हो। हु डू नॉट लुक बैक विद प्राइड, जो डू नॉट लुक बैक विद माने होता है फील, महसूस करना। प्राइड माने होता है गर्व, जो गर्व ना महसूस करते हैं। लुक बैक विद एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है फील, महसूस करना। हु डू नॉट लुक बैक विद प्राइड ऑन देयर एंशिएंट कल्चर, जो अपनी प्राचीन संस्कृति पर गर्व ना महसूस करते हैं। तो देखिए फिर से बता रहे हैं, टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस व्हाट एवर देयर क्रीड, आज बहुत कम ही भारतीय ऐसे हैं, उनका धार्मिक विश्वास चाहे जो कुछ भी हो, जो अपनी प्राचीन संस्कृति पर गर्व ना महसूस करते हों। ठीक है, who do not look back with pride on their ancient culture, जो अपने प्राचीन भारतीय संस्कृति पर गर्व ना महसूस करते हो। एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस, और बहुत कम ही बुद्धिमान भारतीय ऐसे हैं, और बहुत कम ही ऐसे बुद्धिमान भारतीय हैं। एंड देयर आर फ्यू, और बहुत कम ही हैं, इंटेलिजेंट इंडियंस, बुद्धिमान भारतीय, और बहुत कम ही बुद्धिमान भारतीय ऐसे हैं हु आर नॉट विलिंग, जो छोड़ने के लिए इच्छुक ना हो। विलिंग मीन्स ईगर, इच्छुक होना। टू सैक्रिफाइस माने होता है लीव, छोड़ना, जो छोड़ने के लिए इच्छुक ना हो। सम ऑफ इट्स इफिट एलिमेंट्स, अपनी कुछ कमजोरियों को। इफिट एलिमेंट्स माने होता है कमजोरियाँ। तो आप लोग इसको इफेक्ट नहीं है, इफिट है, इसको सही कर लीजिए। कुछ किताबों में सही है, कुछ में गलत है। आप वर्ड मीनिंग देखें किताब में पीछे जो दिया गया उसमें सही लिखा गया है, इफिट दिया गया है, EFFETE। तो इसको आप बना लीजिए EFFETE। सी को आप काट दीजिए और टी के बाद ई लिख दीजिए बस, और कुछ सभी आपका सही है। ठीक है, तो इफिट एलिमेंट माने होता है वीकनेसेस, कमजोरियाँ। तो हो जाएगा हु आर नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस सम ऑफ इट्स इफिट एलिमेंट्स, जो अपनी कुछ ऐसी कमजोरियों को छोड़ने के लिए तैयार ना हो, सॉरी इच्छुक ना हो। विलिंग मीन्स इच्छुक। हु आर नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस सम ऑफ इट्स इफिट एलिमेंट्स, जो अपनी कुछ ऐसी कमजोरियों को छोड़ने के लिए इच्छुक ना हो। सो दैट माने जिससे कि इंडिया में डेवलप एंड प्रोग्रेस, जिससे कि भारत विकास कर सकता है, डेवलप विकास कर सकता है, कल्टिवेट कर सकता है। एंड प्रोग्रेस माने होता है उन्नत करना। ठीक है, गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, उन्नत करना, जिससे कि भारत विकास और उन्नत कर सकता है। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से इंडिया फेसेज, भारत सामना करता है मेनी प्रॉब्लम्स, माने मेनी मिस कई, फेसेज मतलब सामना करना, मुकाबला करना। मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी, कई विकट समस्याओं का। प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी माने विकट समस्याएं। तो राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से भारत कई विकट समस्याओं का सामना करता है। एंड नो वन, और कोई नहीं। एंड नो वन मतलब और कोई नहीं। कैन फोरकास्ट माने भविष्य बता सकता है। एंड नो वन कैन फोरकास्ट, और कोई भी भविष्य नहीं बता सकता है। हर मतलब उसका मतलब है भारत का।
फ्यूचर माने भविष्य। एंड नो वन कैन फोरकास्ट हर फ्यूचर, फोरकास्ट मतलब होता प्रेडिक्ट, भविष्य बताना। एंड नो वन कैन फोरकास्ट हर फ्यूचर, और कोई भी उसका भविष्य नहीं बता सकता है। फोरकास्ट मतलब भविष्य बताना या पूर्वानुमान लगाना। विद एनी सर्टेनिटी, किसी निश्चितता के साथ, और कोई भी व्यक्ति उसके भविष्य का किसी निश्चितता के साथ अनुमान नहीं लगा सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी निश्चितता के साथ उसका भविष्य नहीं बता सकता है कि भारत का भविष्य क्या होगा। बट इट इज सेफ टू प्रेडिक्ट, लेकिन यह भविष्यवाणी सुरक्षित ढंग से की जाए। सेफ में सुरक्षित, प्रेडिक्ट माने भी भविष्यवाणी करना या भविष्य बताना। तो बट इट इज सेफ टू प्रेडिक्ट, लेकिन यह सुरक्षित रूप से भविष्यवाणी की जा सकती है, दैट की वाट एवर द फ्यूचर में भी, कि भविष्य चाहे जो कुछ भी हो, वाट एवर द फ्यूचर में भी, भविष्य चाहे जो कुछ भी हो सकता है। द इंडियंस, लेकिन भारतीय लोग, ऑफ कमिंग जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों के, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के भारतीय, विल नॉट बी अनकन्विंसिंग, विल नॉट बी नहीं होंगे। अब यहां फिर एक फ्रेज आ गया है, अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज। इसका मतलब होता है ब्लाइंड फॉलोअर्स, अंधानुयायी, अंधानुकरण करने वाले, आंख मूंद कर विश्वास करने वाले। तो कहना है कि अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है ब्लाइंड फॉलोअर्स, अंधानुयायी। अंधानुयायी किसे कहते हैं? जो आंख मूंद कर दूसरे की बात को मान ले, अनुकरण कर ले, जैसा अगला आदमी कर रहा है वैसे वो भी कर ले। तो वह कह रहा है कि द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों के भारतीय, पीढ़ी, विल नॉट बी कन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज ऑफ यूरोपियंस, यूरोप वासियों का अंधानुकरण नहीं करेंगे। फिर से इसको देख ले रहे हैं, यस देख ले रहे हैं। बट इट इज सेफ टू प्रेडिक्ट, लेकिन यह भविष्यवाणी सुरक्षित ढंग से की जा सकती है, दैट की वाट एवर द फ्यूचर में भी, कि भविष्य चाहे जो कुछ भी हो, वाट एवर माने जो कुछ भी, भविष्य चाहे जो कुछ भी हो सकता है। द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशन, कह रहे हैं कि भविष्य तो चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के भारतीय विल नॉट बी अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज ऑफ यूरोपियंस, यूरोप वासियों का अंधानुकरण नहीं करेंगे। तो करेंगे क्या? बट विल बी मैन, बल्कि ये ऐसे लोग होंगे, यानी कि बल्कि ये मैन ऐसे लोग होंगे, रूटेड, रूटेड माने जड़ होता है, जड़ों का आधारित होना, तो वर्ब है तो जड़ों का आधारित, बल्कि उनके जड़ें आधारित होंगी इन देयर ट्रेडिशंस, ट्रेडिशंस माने कस्टम्स, परंपराओं पर, बल्कि उनकी जड़ें उनके परंपराओं पर आधारित होंगी। एंड अवेयर ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर, और वे उन्हें अपनी संस्कृति की निरंतरता के बारे में, अवेयर ऑफ माने होता है जानकारी होना, कॉन्शियसनेस होंगे, वो जानकारी होगी उन्हें। उनकी जड़ें उनके परंपराओं पर आधारित होंगी, यानी कहने का मतलब वो अपनी परंपराओं के हिसाब से काम करेंगे। तो और उन्हें अपनी संस्कृति की निरंतरता के बारे में क्या होगी? जानकारी होगी। आगे है ऑलरेडी, पहले ही, आफ्टर ओनली 7 ईयर्स, आफ्टर ओनली 7 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के केवल 7 साल बाद, पहले ही स्वतंत्रता के केवल 7 साल बाद। द एक्सट्रीम्स ऑफ नेशनल सेल्फ डेनिग्नेशन, द एक्सट्रीम्स, यहाँ एक्सट्रीम्स का मतलब होता है विपरीत बातें, अपोजिट थिंग और अपोजिट इट्स, विपरीत बातें या विपरीत विरोधी सिरे, ठीक ना, उसको एक्सट्रीम कहते हैं। यहाँ एक्सट्रीम्स का मतलब अत्यधिक से नहीं है, विपरीत बातें से है। ऑफ नेशनल, नेशनल माने राष्ट्रीय, सेल्फ डेनिग्रेशन, सेल्फ डेनिग्रेशन माने होता है सेल्फ कॉन्डेमनेशन, माने आत्मनिंदा, राष्ट्रीय आत्मनिंदा की विपरीत बातें। एक्सट्रीम्स ऑफ नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन माने होता है राष्ट्रीय आत्मनिंदा की विपरीत बातें। एंड फैनेटिकल कल्चरल सोविनिज्म, एंड फैनेटिकल कल्चरल, इसको सोविनिज्म पढ़ा जाएगा, CH से बड़ा सा होगा यहाँ, क्लियर। फैनेटिकल कल्चरल सोविनिज्म, इसका उच्चारण सोविनिज्म है। इसका अर्थ होता है, ये भी एक फ्रेज है, फैनेटिकल कल्चरल सोविनिज्म का मतलब होता है सांस्कृतिक वैभव के लिए दृढ़ व मूर्खतापूर्ण जुनून की भावना, क्लियर। स्ट्रांग एंड फूलिश इंथुजियाज्म फॉर देयर कल्चरल ग्लोरी, इसका मतलब होगा सांस्कृतिक वैभव के लिए या सांस्कृतिक उत्कृष्टता के लिए दृढ़ व मूर्खतापूर्ण जुनून की भावना। जैसे कुछ लोग सोचते हैं हमारा ही देश सही है, हमारी संस्कृति सही है, बाकी सब बेकार है, तो ऐसी भावना जो है, मतलब गर्व की भावना, मूर्खतापूर्ण भावना, तो इसको कहते हैं फैनेटिकल कल्चरल सोविनिज्म, क्लियर। और देखिए फैनेटिकल माने क्या होता है? पागलपन, उन्माद, कल्चरल माने सांस्कृतिक, सोविनिज्म माने फीलिंग है,
देश को ज़्यादा उत्कृष्ट मानने की भावना, उसको सोविनिज्म कहते हैं, फीलिंग। तो इसका मतलब होगा वही सांस्कृतिक उत्कृष्टता के लिए मूर्खतापूर्ण, ठीक है, मूर्खतापूर्ण जुनून की भावना। आर डिसअपीयरिंग, डिसअपीयरिंग माने वैनिशिंग, गायब हो रही है। तो कह रहा है कि एंड फैनेटिकल कल्चरल सोविनिज्म आर डिसअपीयरिंग, और सांस्कृतिक उत्कृष्टता के लिए दृढ़ व मूर्खतापूर्ण जुनून की भावना क्या हो रही है, गायब हो रही है। वी बिलीव दैट, हम विश्वास करते हैं कि हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू सभ्यता इज है इन द एक्ट, माने कार्य में, ऑफ परफॉर्मिंग, पूरा करने के, परफॉर्मिंग मतलब कंप्लीटिंग। हम विश्वास करते हैं कि हिंदू सभ्यता अपने पूरे करने के कार्य में लगी हुई है। क्या पूरा करने के? इट्स मोस्ट, अपना मोस्ट में सबसे अधिक, स्पेक्टेकुलर फीट माने होता विशेष कारनामा, ठीक है, और एंड सिंथेसिस माने होता संश्लेषण। अब संश्लेषण के अपने विशेष कारनामे को पूरा करने के कार्य में लगी है। हम विश्वास करते हैं कि हिंदू सभ्यता संश्लेषण के अपने विशेष कारनामे के कार्य को पूरा करने में की जो अद्भुत क्षमता होती है। क्लियर? इसका दूसरी हिंदी होती है, विशेष कारनामे मतलब जो बहुत सारे तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उसको जो है भारतीय कल्चर अपने में जोड़ रही है, तो अपने जोड़ने की क्षमता में लगी हुई है, उसी को कहा गया मोस्ट स्पेक्टिकुलर फीट ऑफ सिंथेसिस। ठीक है, तो हम विश्वास करते हैं कि हिंदू सभ्यता अपने जो है संश्लेषण के विशेष कारनामे को, सबसे अधिक विशेष कारनामे को पूरा करने के कार्य में लगी हुई है। इन द पास्ट माने भूतकाल में, इट हैज रिसीव्ड, इसने प्राप्त किया है। एडाप्टेड, एडाप्टेड मीन्स अपनाया है, टुक अप किया है। डाइजेस्टेड माने ऑब्जर्व, समाहित कर लिया, डाइजेस्ट माने हजम कर लेना, हजम कर लिया है, मतलब वही समाहित कर लिया है। एलिमेंट्स माने तत्वों को, ऑफ मेनी डिफरेंट कल्चर, कई भिन्न भिन्न संस्कृतियों को। कह रहे हैं कि भूतकाल में इसने कई भिन्न भिन्न संस्कृतियों के तत्वों को प्राप्त किया है, अपनाया है और उसे हजम कर लिया, मतलब अपने अंदर क्या कर लिया है, समाहित कर लिया है। क्लियर? डाइजेस्ट माने हजम कर लेना, पचा लेना, यानी अपने अंदर समाहित कर लेना, ऑब्जर्व कर लेना। अब जैसे कौन कौन सी संस्कृतियों को इन्होंने अपने अंदर समाहित किया है, जैसे कह रहे हैं कि इंडो यूरोपियन, इंडो यूरोपियन माने भारतीय यूरोपियन सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामियन, ईरानियन माने ईरानी सभ्यता को, ग्रीक माने यूनानी, यूनानी सभ्यता, रोमन माने रोम की सभ्यता, सीथियन माने सीथिया की सभ्यता, तुर्किश माने तुर्की सभ्यता को, पर्शियन माने होता फारस की सभ्यता, एंड अरब, और अरब देश की सभ्यता को। इन सारी सभ्यताओं को भारत ने क्या किया, अपने अंदर समाहित कर लिया है। विथ ईच न्यू इन्फ्लुएंस, कह रहा है कि प्रत्येक नए प्रभाव के साथ, इट हैज समव्हाट चेंज, या कुछ कुछ क्या है, चेंज माने बदली, प्रत्येक नए प्रभाव के साथ यह कुछ बदली है। नाउ इट इज, अब यह है, बेलान माने होता अग्रसर होना, दवे माने मार्ग, टू असिमिलेटिंग, असिमिलेटिंग माने होता समाहित करना, ऑब्जर्विंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट, पश्चिम के कल्चर माने संस्कृति को, कि नाउ इट इज वेलान द वे टू असिमिलेटिंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट, अब यह पश्चिम की सभ्यता को समाहित करने के मार्ग पर क्या है, अग्रसर है। क्लियर? हमारी संस्कृति, अब जैसे क्या है, अब अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है, तो इंडिया में भी अंग्रेजी का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना, सब लोग इंग्लिश को सीख रहे हैं सेकंड लैंग्वेज के रूप में, इस तरह से कुछ कल्चर भी ऐसे हैं अपनाए जा रहे हैं, तो ये सब लेखक कहना चाहता है। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम एक पार्ट जो थोड़ा सा बचा है उसको अगले पार्ट में बना देंगे, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं सब्सक्राइब किए तो बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि अब प्रोज के बाद हम और भी पोट्री वगैरह सब तमाम जो भी सिलेबस में आपके हैं सारी बुक्स जो है कवर करेंगे, और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।